हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा सिमिलर ट्रायंगल्स, जो कि 10th क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। अब पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, जो कि पिछली क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किनको बोलते हैं? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। यानी कि दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब उनकी शेप भी सेम हो और साइज़ भी सेम हो। अब सिमिलर फिगर्स की बात करें, सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनमें शेप तो सेम हो बट साइज़ का सेम होना ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट साइज़ हो तब भी और सेम शेप हो तो उनको हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ज्योमेट्रिक फिगर्स में जैसे दो सर्कल हैं तो उनकी शेप सेम है, लेकिन अब हम देख रहे हैं फिगर में कि यहाँ पर जो दोनों सर्कल हैं उनका रेडियस अलग अलग है, दोनों डिफरेंट रेडियाई वाले हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो ऐसी फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। अब टू स्क्वायर्स हैं, देखने में शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। इसी तरह से कोई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो भी आपस में सिमिलर होती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ज्योमेट्रिक फिगर्स। यहाँ एक ये बात इंपॉर्टेंट नोट करनी ज़रूरी है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। जो सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर ज़रूर होंगी, क्योंकि सिमिलैरिटी की रिक्वायरमेंट सिर्फ सेम शेप है, और जबकि कॉन्ग्रुएंसी में सेम शेप भी चाहिए और सेम साइज़ भी चाहिए। इसीलिए जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो डेफिनेटली सिमिलर होंगी, लेकिन सिमिलर फिगर्स का ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स की। तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। जो दो पॉलीगन हैं उनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। जैसे पेंटागन है तो 5 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स हैं। क्या उसमें कंडीशन होनी चाहिए? इफ़ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं एक पॉलीगन के वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए दूसरी पॉलीगन के एंगल्स के साथ। और जो सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है, जैसे एक साइड एक पॉलीगन की, एक साइड दूसरी पॉलीगन की, उनकी जब हम रेशियो लेंगे, इसी तरह से दूसरी साइड की रेशियो, तीसरी साइड की रेशियो, वो सभी रेशियोज सेम होनी चाहिए। सेम रेशियो को हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन होने से हमारी जो पॉलीगन्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगी? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो। जैसा कि हमने ऊपर देखा सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। अब ट्रायंगल भी एक किस्म की पॉलीगन है। अब हम एग्जांपल के लिए देखते हैं कि दो ट्रायंगल हमने ABC और DEF ली हैं। ये नीचे दो ट्रायंगल दिख रही हैं ABC और DEF। तो इनमें ये कब सिमिलर होंगी? अगर एंगल A मान लो D के बराबर दे रखा है, एक एंगल इस ट्रायंगल का और एक एंगल इस ट्रायंगल का आपस में इक्वल है। इसी तरह से दूसरा एंगल B, इधर से दूसरा एंगल E, इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल C, इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल F, ये आपस में इक्वल होंगे। और साइड्स की रेशियो, जैसे ये साइड है AB, इसकी रेशियो हम लेंगे DE के साथ, AB डिवाइडेड बाय DE। ये किसके बराबर होनी चाहिए? दूसरी साइड की रेशियो के, BC अपॉन EF, ये रेशियो होगी। इसी तरह से तीसरी साइड होगी AC या CA और इधर DF या FD। ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगी और ये एंगल इक्वल होंगे, तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC, ये सिमिलरिटी का साइन है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी है, जैसे ABC लिखा और DEF लिखा, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर हम ये लिख दें कि भाई ABC और इज सिमिलर टू EDF, तो ये करेक्ट नहीं है। यहाँ लिखा इट इज़ नॉट करेक्ट टू राइट दिस इज सिमिलर टू दिस और ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FED,
क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी बराबर है। तो अगर हमने सबसे पहले ए लिखा है तो यहाँ पर हमको सबसे पहले डी लिखना पड़ेगा। अगर हमने ई लिख दिया या एफ लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट डी होएगा, इसी तरह से बी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ई होएगा, सी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट एफ होएगा। ये हमको यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कांग्रुएंसी में भी होता था कि जो ऑर्डर ऑफ ट्रायंगल है लिखना वो इम्पॉर्टेंट है। आपने एक ट्रायंगल का लिख लिया जैसे मर्जी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको दूसरी ट्रायंगल का लिखना पड़ेगा। तो इसे ये बात ध्यान देने वाली। अब हमने देखा कि भाई ये जो दोनों हैं कंडीशंस, ये ज़रूरी नहीं है कि सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए ये तीनों एंगल को स्टडी करना पड़े या सारी रेशियोज़ को स्टडी करना पड़े या दोनों को एक साथ स्टडी करना पड़े। तो इसके लिए कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जो सिमिलैरिटी के लिए हम देखने जा रहे हैं। जो डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स हैं, सबसे पहला है एंगल 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 क्राइटेरियन। उसको हम शॉर्ट में ट्रिपल ए क्राइटेरियन भी लिख देते हैं। ये क्या कहता है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। यानी कि अगर हमें दे रखा है कि दो ट्रायंगल के अंदर वो जो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ट्रायंगल के वो सेम हैं, इक्वल हैं दूसरी ट्रायंगल के एंगल्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हो जाएंगी और जो फिर ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगी। यानी कि हमें अगर यही दे रखा है कि तीनों एंगल्स सेम हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है। इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल देयर थर्ड एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। तो हमें ये पता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हों किसी दूसरी ट्रायंगल के बराबर, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे ये नीचे एग्जांपल दे रखा है, ट्रायंगल में एक एंगल 60 का है, ये 50 का है। इस ट्रायंगल में भी एक एंगल 60 का है, एक एंगल 50 का है। तो इसकी अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल फाइंड करें तो 60 + 50 110, और ये एंगल तीसरा ऑटोमेटिकली 180 में से माइनस करके 70 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी एंगल 70 डिग्री का आ जाएगा। सो दो एंगल अगर इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हमें तीनों एंगल्स को जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें दो एंगल भी दे रखे हैं सेम तो हमारा काम हो जाएगा, सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन मीट हो जाएगा। तो इसीलिए इस एंगल 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 सिमिलैरिटी को हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से भी काम चला सकते हैं। दैट मीन्स इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल DEF है, इसका एक एंगल 60 है, इसका भी एक एंगल 60 है, इस ट्रायंगल में एक एंगल 50 है, दूसरी ट्रायंगल में भी एंगल 50 है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो इन्हीं दो एंगल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF यूजिंग एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो दो एंगल से ही हमारा सिमिलैरिटी प्रूव हो जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्राइटेरियन। नेक्स्ट क्राइटेरियन है साइड 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 वाला, यानी कि SSS क्राइटेरियन। ये क्या कहता है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी कि अगर दो ट्रायंगल के अंदर साइड्स की रेशियो इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों क्राइटेरियन मीट हो जाएंगे। तो इससे हमारी जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगी। देखिए नीचे एग्जांपल के तौर पर ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF है। तो इसमें एक साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरी है 4 सेंटीमीटर, तीसरी है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल में 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब हम रेशियो लेते हैं साइड्स की, AB रेशियो DE। तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर। सो 3/6 गिव्स 1/2. Similarly, other side BC ratio EF. This is 5/10. Again 1/2. Third ratio AC divided by DF. This is 4/8. So 4/8 is also 1/2. So we notice that AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF.
So all the three ratios are equal, hence the triangles are similar. ABC is similar to DEF by using SSS similarity criterion. अब इसमें जो रेशियोज के साथ ये तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो ये रेशियो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर है। इस केस में 1/2 के बराबर है। तो इस k को या इस 1/2 को हम बोलेंगे कि ये स्केल फैक्टर है। इससे हमें पता चलता है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का हाफ है, इसकी सभी साइड इसका हाफ है। जैसे ये 3 है तो ये 6 है, या उल्टा कहें तो ये ट्रायंगल की साइड्स इस ट्रायंगल की साइड से तीनों साइड्स डबल है। सो दिस इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। Now coming to the next criterion, which is side angle side or SAS criterion. What this states, if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are in proportion, then the two triangles are similar. या इसको दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि हमें यहाँ पहले एंगल लिखा है, बाद में साइड्स लिखी हैं, यहाँ पर हम साइड्स पहले लिखेंगे। If two sides of one triangle are in proportion to the two sides of another triangle, then and their included angles are equal, then the two triangles are similar. इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। ये ट्रायंगल ABC है, ये DEF है। इसमें ये 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एक एंगल 50 डिग्री, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 डिग्री। तो ये हमको दे रखा है। यहाँ से हम चेक करेंगे AB और DE की रेशियो, दिस इज 3/6, दैट इज 1/2। BC और EF की रेशो, दिस इज़ 5/10, दैट इज़ 1/2। तो इसका मतलब ये रेशो इस रेशो के बराबर होगी। तो हमें दे रखा था इफ़ टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल टू दी टू साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। ये दोनों रेशोज इक्वल हैं और इनके दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, वो दोनों इक्वल है। यानी कि एंगल B इज सेम एज एंगल E, ईच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये ट्रायंगल हमारी ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय यूजिंग SAS सिमिलैरिटी रूल। तो ये तीसरा हो गया हमारा SAS वाला क्राइटेरियन। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है ये इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। अगर हमें साइड्स ये दे रखी हैं और एंगल ये इक्वल दे रखा है, तब ये क्राइटेरियन मीट नहीं होता, तो हम सिमिलैरिटी के बारे में नहीं कमेंट कर सकते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इससे ये भी कंक्लूजन निकलता है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी कि पहले हम एंगल्स की बात कर रहे थे, साइड्स की बात कर रहे थे, बाद में सिमिलरिटी की बात कर रहे थे। अब ये अदर वे राउंड है कि अगर हमें पता है कि ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल में होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, इसको लाइक करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।